अष्टदल बना दिए हैं और थोड़े से चावल भी रख दिए हैं। अब यहाँ पर अपनी जो नई मूर्ति गणेश जी की लेकर आए हैं, प्रयास कीजिएगा इको फ्रेंडली ही मूर्ति लेकर आए। अब उन गणेश जी भगवान को हम यहाँ पर विराजित कर देंगे। देखिए, तो ये मेरे गणेश जी बप्पा विराजित हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी बप्पा। जब पूजा हमारी प्रारंभ हो जाती है, दिया जला देते हैं, उसके बाद फिर चौकी को हिलाया नहीं जाता है। तो पहले ही देख लीजिए कि आपको पूजा कहाँ पर करनी है, क्योंकि आप 2 दिन तक, 2.5 दिन तक या 5 दिन तक या 10 दिन तक जितनी भी पूजा करनी है, तो उसके बाद एक बार चौकी लगने के बाद फिर पूजा हिलाई नहीं जाती है। तो आप देख लीजिए कि आपको पूजा किधर रखनी है, उधर ही माँ भगवान जी का आसन लगाइएगा, उधर ही चौकी लगाइएगा। अब मैंने ये जो अष्टदल बनाए हैं, तो अष्टदल पर मैं यहाँ पर कलश स्थापित करूँगी गणेश जी भगवान के सीधी तरफ। देखिए, भगवान का जो सीधा हाथ होता है ना, जैसे हमारा इस तरफ से उल्टा हाथ है ये, लेकिन हम बप्पा की तरफ से देखेंगे तो ये सीधा हाथ है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक कलावा बांधेंगे। देखिए, बस कलश को कभी भी इससे खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो अब मैंने थोड़ा सा कलावा तोड़ लिया है और इसको मैं कलश पर बांध दे रही हूँ। देखिए, ये कलावा बांध दिया मैंने। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो 5 चीज़ें होती हैं वो मिलाएंगे। देखिए, 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, दूर्वा, चावल, सिक्का, हल्दी की गांठ और ये पुष्प। तो इस प्रकार से ये जो 5 चीज़ें हैं, ये हम सारी एक एक करके कलश में मिलाते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं मिला रही हूँ सिक्का, फिर हल्दी की गांठ, फूल, दूर्वा और ये चावल। इस प्रकार से ये हमारा जो कलश की पूजा की शुरुआत है ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ भी जो हमारे गणेश जी भगवान विराजमान है, वहाँ पर 3 चावल की ढेरी लगाएंगे। देखिए, 3 चावल के आसन देंगे। क्यों देंगे वो बताती हूँ आपको। देखिए, 3 चावल की ढेरी बना रहे हैं सबसे पहले। देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे जो हमारे घर के पूजा घर में हम रोज़ पूजा करते हैं, वो वाले गणेश जी यहाँ पर विराजमान करेंगे बीच में। ठीक है, और जो 2 सुपारी की गांठें हमने रखी हैं ना, वो बनाएंगे हम रिद्धि सिद्धि माता। तो देखिए, इधर एक चावल की ढेरी पे एक साइड रिद्धि माता और एक साइड हम इधर सिद्धि माता, दोनों माताओं को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान कभी रिद्धि सिद्धि माता के बिना नहीं रहते हैं। अब हम यहाँ पर पहले करेंगे दीप प्रज्वलित। तो पहले मैं दीप प्रज्वलित कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की पूजा हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम दीप प्रज्वलित करके बाबा के सामने रख देंगे। ठीक है, अब हम आगे की पूजा शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे कि मेरे पास पान का पत्ता है, तो इस पान के पत्ते पर सुपारी, कमलगट्टा, हरी लौंग और इलायची और हल्दी की गांठ। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए, सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ और लौंग और एक हरी इलायची। देखिए, आप देख पा रहे होंगे हरी इलायची। इस प्रकार से ये 5 चीज़ें लेकर और बप्पा के चरणों में हमें रख देनी है। यहाँ पर ऐसे हमें रख देनी है। ठीक, अब हम गणेश जी भगवान का पहले पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए हमने यहाँ पर कलश लिया हुआ है, उसमें से जो हमने एक कलश एक्स्ट्रा रखा है उससे जल ले लेंगे और अब गणेश जी भगवान का रिद्धि सिद्धि माता का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी भगवान का पूजन करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे भी पूजन करेंगे। उसके बाद बाबा को चावल अच्छा चढ़ाएंगे और यहाँ भी चढ़ाएंगे और रिद्धि सिद्धि माता का भी पूजन करेंगे। तो देखिए, रिद्धि सिद्धि माता का भी पूजन करेंगे। अब हम गणेश जी भगवान को ये वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे। देखिए, और जो हमारे घर के पूजा घर वाले गणेश जी हैं छोटे से, उनको भी वस्त्र स्वरूप ये अर्पित करेंगे। उसके बाद हम ये जो कलावा है, ये रिद्धि सिद्धि माता को वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पित कर दिया है, रिद्धि सिद्धि माता को कलावा अर्पित करेंगे। देखें, इस तरीके से ये हमारी रिद्धि सिद्धि माता की पूजा हो गई। अब हम भगवान के समक्ष
फल का भोग रखेंगे। तो ये जो फल का भोग है ये हम भगवान के समक्ष रख देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ गणेश जी भगवान की जो बहुत प्रिय होती है वो होती है दूर्वा घास। तो दूर्वा घास की जो मैंने 2 रेडली बनाई हैं, तो देखिए एक ऊपर गणेश जी भगवान के हाथ में दे दूंगी मैं, देखिए, और एक में जो छोटे वाले गणेश जी हैं अपने उनको भी दे रही हूँ। देखिए इस प्रकार से ये गणेश जी भगवान को हम दे देंगे। अब हम गणेश जी भगवान को जो हमारी बड़ी प्रतिमा है उनको वस्त्र हार पहनाएंगे। तो वस्त्र हार मैंने ये रुई का बनाया, क्योंकि यदि आप रोज़ हार मंगवा सकते हैं फूलों की माला तो ठीक है, नहीं तो ये कॉटन की माला बनाकर जो वस्त्र हार बनाया जाता है ये बासी नहीं होता है। तो आप कितने दिन की भी पूजा कर रहे हो प्रतिदिन आप फूल चढ़ाते रहिए और भगवान को ऐसा वस्त्र हार बनाकर एक बार पहना दीजिए। तो ये मैं वस्त्र हार बनाकर भगवान को अर्पित कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरा वस्त्र हार हो गया। अब हम भगवान के समक्ष अब इस जो कलश है ना इसमें हम थोड़े से नारियल आम के पत्ते लगाकर और इसके ऊपर रखना है अब हमें चावल की कटोरी, और हमें इसको कंप्लीट करके देखिए इसके ऊपर रख के हमें चावल की कटोरी रख दिए। देखिए अभी हमने चावल रख दिए और इसके ऊपर हमें एक सिक्का भी रख देना है। ये जो लिए एक सिक्का भी रख देना है। इस प्रकार से हमारी ये पूजा हुई प्रारंभ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो कलावा है ना, हमने भगवान के टीका लगाया, उसके बाद हम अपने भी टीका लगाएंगे और एक कलावा भगवान के प्रसाद स्वरूप अपने हाथ में, अपने घर के बच्चे हैं सभी के हाथों में जरूर बांधेंगे। ये रक्षा कवच होता है तो इसलिए जरूर बांधेंगे। और दिए के नीचे यदि आपने चावल ना छोड़े हो तो चावल जरूर रख दीजिएगा, चावल या फूलों का आसन जरूर दे दिया जाता है। और एक धूप बत्ती जलाकर रख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जला लेती हूँ धूप बत्ती भी। गणेश जी भगवान की पूजा करने में बहुत साधारण है, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत ध्यान रखनी होती हैं। जैसे गणेश जी भगवान का प्रसाद है, गणेश जी भगवान को जो उनकी प्रिय वस्तु है जैसे दूर्वा, जनेऊ, और भगवान को जो कलश में चीज़ें डाली जाती हैं वो, और जैसे भगवान का प्रसाद हमने क्या बनाया है तो मोदक, तो ये चीज़ें का ना कुछ ध्यान रखना होता है। बाकी गणेश जी भगवान बहुत सरल स्वभाव के हैं, उनको आप जैसे भी भाव से पूजा करेंगे ना वो प्रसन्न जरूर होते हैं। अब हम गणेश जी भगवान को फूल अर्पित कर रहे हैं, तो हम फूल कैसे अर्पित करेंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम अपने नीचे वाले जो गणेश जी हैं उनको भी ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, देखिए रिद्धि सिद्धि माता भी हैं उनको भी हमने कर दिया ओम पुष्पम समर्पयामि। अब पीछे ही रख देंगे, ठीक है, छोटे फूल। ओम पुष्पम समर्पयामि। अब हम भगवान को सुगंध अर्पित करेंगे। तो सुगंध अर्पित करने के लिए क्या करना होता है, जैसे इत्र है इसको रुई पर लगा लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, देखिए इत्र को रुई पर लगा के और हम ओम सुगंधि समर्पयामि इस प्रकार से भगवान के समक्ष रख देंगे। ओम सुगंधि समर्पयामि, ओम सुगंधि समर्पयामि, ओम सुगंधि समर्पयामि, इस प्रकार से हो गई हमारी, ठीक है ना। अब हमें करनी होती है बप्पा की आरती, उससे पहले हमें रखना होता है बप्पा का भोग। तो देखिए ये भोग के हमने बना के रखा हुआ है बप्पा के लिए, इसको हम आरती करें उससे पहले हम बप्पा के समक्ष रख देते हैं। तो देखिए ये हमने बप्पा के समक्ष भोग रख दिया है, देखिए। और अब हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए हम दिया ले लेते हैं, ठीक है, और हम बाबा की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन को भोग लगे करें अंत करें सेवा। देखिए इस प्रकार से हम अपने गणेश जी भगवान की पूजा बहुत ही कम समय में आराम से कर सकते हैं। और देखिए कोई ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए और बहुत कम समय में हो जाती है और बहुत अच्छे से हम समर्पित कर सकते हैं सारी चीज़ें।
अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। गणपति बप्पा मोरया। आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में आपको गणेश जी भगवान की कथा सुनाती हूँ, जो कि सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कथा सुनने के लिए हमें क्या करना होता है, हाथ में लेनी होती है दूर्वा और चावल। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कथा के साथ।